हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टेब है यहाँ पे जाके मेरे पुराने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियोस आप देख लीजिए। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ रेसिड्यूज एट इनफाइनाइट। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने पुराने काफी सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं जहां पर मैंने रेसिड्यूज और लाइक कोच इंटीग्रल थ्योरम को लॉरेंट सीरीज है, देन एनालिटिक फंक्शन, मिलने थॉमसन मेथड, सिंगुलरिटी, ये सब मैं बता चुका हूं। पर एक टॉपिक मेरा रह गया था, दैट इज रेसिड्यूज एट इनफाइनाइट। तो ये कैसे पता करते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इसमें देखिए, आप उससे पहले रेसिड्यूज वाले जो पुराने वीडियोस हैं जहां पर मैंने काफी सारा काम कर रखा है तो वो भी एक बार आप देख लीजिए ताकि ये समझने में आपको दिक्कत ना आए। इसमें अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, मतलब कंसेप्ट क्या है ये देखिए। लेट एफ जेड विद द एनालिटिक फंक्शन इन डी एक्सेप्ट a1 a2 an देन द रेसिड्यूज एट इनफाइनाइट प्लस a1। जिन जिन पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक नहीं है उन सभी का जो रेसिड्यूज होता है विथ रेसिड्यूज एट इनफाइनाइट, इन सब का जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है, राइट। तो अगर मैं इसको इधर रखूं और उन सबको उधर लेके जाऊं तो ये आगे माइनस कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, सुनिए, माइनस कॉमन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये बोला जाए कि रेसिड्यूज एट इनफाइनाइट निकालना, तो आपके जितने भी हमारे पास यहां पे सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी पे रेसिड्यूज निकाल के जोड़ के आगे माइनस लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको ये पता करना है कि रेसिड्यूज एट जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट एफ जेड, तो एक फार्मूला और होता है, वो होता है रेसिड्यूज एट जेड इज इक्वल टू 0, है ना। यहां पे हमारे पास होता है -1 बाय जेड स्क्वायर एफ 1 बाय जेड, राइट। जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा उसमें जहां पर जेड है वहां 1 बाय जेड, आगे 1 बाय जेड स्क्वायर करके जेड इज इक्वल टू 0 पे इसका रेसिड्यूज निकाल के माइनस लगा दो, वो रेसिड्यूज एट इनफाइनाइट होगा। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका ये होता है कि जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं उन सब पे रेसिड्यूज निकाल के उनको सम करके आगे माइनस लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके बताता हूं। तो देखिए कैसे। सो इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 का आपको जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रेसिड्यूज निकालना। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो भी इसके पोल्स दे रखे हैं उन पोल्स पे इसका रेसिड्यूज निकाल के ऐड करके आगे माइनस लगा देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका रेसिड्यू हो जाएगा। और एक तरीका और होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, इसका रेसिड्यूज निकालते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ जो पोल आ रहा है स्टूडेंट, वो कितना आ रहा है हमारे पास, z इज इक्वल टू 1 and 2 इसका पोल आ रहा है। डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पोल आएगा, राइट, है ना। अब हम इन दोनों पोल पे इसका रेसिड्यूज निकालेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको r1 नाम दे देता हूँ, फर्स्ट वाले रेसिड्यूज को मैं r1 नाम दे देता हूँ, राइट। तो r1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा लिमिट z टेंड्स टू 1, ये आएगा z माइनस 1 इंटू एफ जेड हमारे पास ये दे रखा है z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल, पर जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, राइट। R2 निकालेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट लिमिट z टेंड्स टू, हमारे पास दूसरा जो पोल है वो 2 है, तो ये आएगा z माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। इसमें ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, और जहाँ पर भी z है वहाँ 2 रखेंगे तो 4 और 2 माइनस 1 दैट इज हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, रेसिड्यूज एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट निकालते हैं एफ जेड का। तो मैंने आपको बोला था इसका क्या होता है स्टूडेंट, रेसिड्यूज एट z इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास पोल्स दे रखे हैं उनका आप क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, राइट। तो जो भी हमारे पास पोल्स आ रहे हैं, राइट, तो मैं इसका सीधा इसका सम ही कर देता हूँ और आगे माइनस लगा देता हूँ, राइट। तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट माइनस r1 प्लस r2, राइट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे हम जानते हैं माइनस का -1 प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। मतलब इसका जो रेसिड्यूज की एट इन्फिनिट जो आएगा वो कितना आएगा, -3 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। अब आपको अगर इसी क्वेश्चन को करना है, एक और फार्मूला होता है, वो होता है रेसिड्यूज एट इनफिनिट एफ जेड इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू 0 पे जो रेसिड्यूज होगा, जहां पर z है वहां 1 बाय जेड कर देंगे और आगे 1 बाय जेड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो माइनस रेसिड्यूज एट z इज इक्वल टू 0 1 बाय जेड स्क्वायर एफ 1 बाय जेड। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर ही आएगा, पर ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, राइट। इसलिए हम इसको ज्यादातर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, राइट। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है ना, तो मैं आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके बता सकता हूं। देखो यहाँ पे क्या देखा, रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड कॉस 1 बाय जेड एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी बोला जा रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो आप तरीका ये वाला लगा दीजिए, है ना, कि जो मैंने आपको तरीका बताया, दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, राइट। पहला तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे जो भी इसका पोल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका रेसिड्यूज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलरिटी आ रही है, राइट, है ना। और एसेंशियल सिंगुलरिटी में कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाय जेड जो होता है उसका रेसिड्यू होता है, राइट। तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको करके बता देता हूँ, राइट। जैसे अगर हमारे पास ये दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू, एक तरीका जो नॉर्मल होता है जेड, और ये हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट cos 1 बाय जेड, तो हम नॉर्मल तरीके से इसका रेसिड्यू निकालते हैं, राइट। तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, cos 1 बाय जेड रखेंगे तो इसमें हमारे पास इसकी जो सीरीज आती है वो आती है 1 बाय जेड माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना।
सॉरी ये बनाएगा यहाँ पे cos 1/z की जो सीरीज होती है ना, cos की जो सीरीज होती है 1 माइनस जेड 1/z स्क्वायर राइट प्लस 1/4 फैक्टोरियल z पावर 4, इस तरह से हमारे पास इसकी सीरीज आती है cos z की राइट। z को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये z आएगा माइनस ये आएगा 1/2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये आएगा 1/z प्लस 1 यहाँ आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू 24 इंटू 1/z की। इसमें असेंशियल सिंगुलरिटी जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसका कैसे हम यहाँ पे रेसिड्यू निकालते हैं तो ITEP पे जाके आप देख लेना, मैंने बता रखा है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो इसका कोफिशिएंट ऑफ 1/z आएगा है ना, तो रेसिड्यूस है ना एट z इज इक्वल टू 0 जो हमारे पास आएगा एट fz है ना, तो इसमें वो आएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ 1/z, और कोफिशिएंट ऑफ 1/z हमारे पास कितना रेसिड्यू माइनस का 1/2 आ रहा है राइट। अब आपको ये बोला जा रहा है कि रेसिड्यूस एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पूछा जा रहा है राइट। तो जितने भी रेसिड्यूज यहाँ निकलते हैं, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 रेसिड्यूज निकले थे, दोनों का सम करके अब यहाँ पे तो एक ही निकल रहा है राइट। तो हमें क्या करना है, माइनस लगा देना और जो भी रेसिड्यूज को लिख दीजिए यहाँ पे राइट। तो ये हमारे पास ये 1/2 माइनस 1/2 और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 1/2 आएगी। एक तरीका तो ये है राइट जो मैंने बताया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था कि जब भी हमारे पास रेसिड्यूज एट z इज इक्वल टू इन्फाइनाइट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें आगे माइनस लगाते हैं एंड देन यहाँ आता है रेसिड्यूस एट z इज इक्वल टू 0 1/z स्क्वायर f1/z करते हैं राइट। तो इसमें यहाँ पर जहाँ पर भी z है वह 1/z करेंगे तो इसमें cos z हो जाएगा और यहाँ पे 1/z हो जाएगा राइट। ये तो हमारे पास f1/z होगा और आगे हमें 1/z स्क्वायर और लगाना राइट, तो ये वैल्यू हो जाएगी राइट। अब इसका z इज इक्वल टू 0 पे रेसिड्यूज निकालेंगे राइट, हमें इसका z इज इक्वल टू 0 पे रेसिड्यूज निकालना राइट। तो z इज इक्वल टू 0 पे इसका रेसिड्यू निकालना, तो हमारे पास देख रहे हो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास 3 ऑर्डर का पोल है राइट। तो इसका मैं रेसिड्यू निकालता हूँ है ना, तो z इज इक्वल टू 0 पे इसका रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू ये आएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 और हमारे पास 3 ऑर्डर का पोल है, तो सुनिए यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा राइट। एंड देन यहाँ पे आएगा हमारे पास d बाय z माइनस 0 का क्यूब इंटू fz हमारे पास कितना रहा सुनिए z क्यूब cos z आ जाएगा राइट है ना, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास है ना, इस तरह से क्लियर। इस सुनिए ये z क्यूब से z क्यूब कैंसिल और cos z का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें आएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 ये 1/2 आएगा। इसमें एक बार करेंगे तो cos का होगा माइनस का साइन z और साइन z का फिर हम करेंगे तो cos z, तो इसमें आएगा माइनस का cos z और z की जगह 0 रखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1/2 आएगी राइट। तो ये माइनस 1/2 उठा के आप यहाँ रख दीजिए क्योंकि ये तो वैल्यू आई है ना, क्योंकि हमारे पास रेसिड्यूज एट z इज इक्वल टू 0 1/z स्क्वायर f1/z की वैल्यू आई। अब ये उठा के यहाँ रख दीजिए, तो इसमें ये उठा के हम यहाँ रखेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी है और ये माइनस 1/2, तो इसमें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/2 आएगी है ना। तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारे पास रेसिड्यू निकालो तो हम इस तरह से निकालेंगे, इससे भी आंसर 1/2 आ रहा, इससे भी आंसर 1/2 आ रहा, दोनों तरीके से आंसर सेम आता है राइट। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये मैंने समझाने की कोशिश करी, यहाँ पे बताया उस तरीके से हम उधर भी कर सकते हैं क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास दे रखा है कि e की पावर 1/z एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी राइट। तो हमारे पास यहाँ पे z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका रेसिड्यू निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो भी हमारे पास अल्टीमेटली हमारे पास असेंशियल सिंगुलरिटी है ना, और असेंशियल सिंगुलरिटी का जो हमारे पास रेसिड्यू होता है वो कोफिशिएंट ऑफ 1/z होता है राइट। तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेते हैं e की पावर 1/z, तो ये आएगा हाँ 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/z स्क्वायर ये आएगा राइट है ना। तो रेसिड्यूस है ना एट z इज इक्वल टू 0 e की पावर 1/z जो होगा हमारे पास मतलब fz का होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ 1/z और कोफिशिएंट ऑफ 1/z हमारे पास 1 आ रहा है ना। अब हमें निकालना है रेसिड्यूस ऑफ z इज इक्वल, क्योंकि एक ही रेसिड्यूस निकल रहा है हमारे पास ना, तो हमारे पास क्या होगा इसमें माइनस का यहाँ आएगा रेसिड्यूस एट z इज इक्वल टू 0 fz हो जाएगा और इसमें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी हमारे पास -1 आ जाएगी राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं राइट। इसी तरह से आप अगर बाई चांस चाहो तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ये अगर एक तरीका जो मैंने आपको बताया वो भी कर सकते हैं आप, चलो एक और बता ही देता हूँ, वो वाला तरीका भी समझ लीजिए राइट, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए राइट। अगर हमें ये निकालना राइट, हमें निकालना रेसिड्यूस एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी fz, तो हमारे पास क्या होता है रेसिड्यूस एट z इज इक्वल टू 0 माइनस आगे आएगा 1/z स्क्वायर f1/z राइट है ना। तो यहाँ पे इसको f1/z आएगा है ना, f1/z है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा माइनस है ना रेसिड्यूस ऑफ z इज इक्वल टू 0, ये तो 1/z स्क्वायर है रहा और जहाँ पर भी z है वहाँ पे ही हो जाएगा तो e की पावर z हो जाएगा राइट है ना। तो ये आएगा हमारे पास रेसिड्यूस ऑफ z इज इक्वल टू 0 है ना, और हम z इज इक्वल टू 0 पे इसका रेसिड्यूस निकाल रहे हैं राइट। तो या तो आप सामने देख रहे हो कि हमारे पास डबल डे यहाँ 2 ऑर्डर का पोल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे d/dz कर देंगे z माइनस 0 का स्क्वायर इंटू ये आएगा हमारे पास e की पावर z अपॉन z स्क्वायर आएगा। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो भी e की पावर z ही आएगा और 0 रखने पर हमारे पास इसकी
इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये भी आंसर हमारे पास क्या रहा, सेम रहा, राइट। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्लियर। इसमें एक और क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि z स्क्वायर साइन 1/z एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसमें मैंने आपको बोला इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है। या तो हम कोफिशिएंट वाला जो एसेंशियल सिंगुलरिटी वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, z स्क्वायर है ना, इसका कोफिशिएंट निकाले तो क्या आएगा, सुनिए यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/z है ना, देन माइनस का 1/3 फैक्टोरियल है ना, 1/z³। इस तरह से हमारे पास साइन z की सीरीज आती है, राइट है ना। तो हम जानते हैं इसको खोलेंगे तो ये आएगा हमारे पास z माइनस 1/6 और ये आएगा हमारे पास 1/z। इस तरह से हमारे पास टर्म आएगी। और हम जानते हैं कि रेसिड्यूज एट z इज इक्वल टू 0, एफ जेड की जो वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे अल्टीमेटली z इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास रेसिड्यूज आएगा, दैट इज -1/6 आएगी, राइट है ना। तो हमारे पास निकालना है रेसिड्यूज एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी एफ जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सुन माइनस का रेसिड्यूज एट z इज इक्वल टू 0 एफ जेड होगी। और सुन यहाँ से इसकी वैल्यू -1/6 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/6 क्या होगा हमारे पास आंसर होगा, राइट। और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, राइट। दोनों तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। सुन ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आपको इसका रेसिड्यूज पूछा जा रहा है, राइट। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका z इज इक्वल टू +-1 पे इसका रेसिड्यूज निकाल दीजिए, है ना। तो देखो हमारे पास दो रेसिड्यूज आएंगे, एक R1 आएगा और एक क्या आएगा, सुन R2 आएगा, है ना। क्योंकि हमारे पास पोल जो आ रहा है वो +-1 आ रहा है, तो एक बार +1 पे निकालेंगे, एक बार -1 पे निकालेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा लिमिट z टेंड्स टू 1, ये आएगा z -1 इंटू एफ जेड, तो ये आएगा z³ और इसको लिख सकते हैं z +1 इंटू z -1। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, जहाँ पर भी z है वहाँ 1 रखेंगे तो इसकी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इसकी 1/2 आ जाएगी, राइट। इसी टाइप से हम निकालेंगे z टेंड्स टू -1 है ना, तो ये आएगा हमारे पास z +1 इंटू हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुनिए आएगा हमारे पास z³ अपॉन z +1 इंटू z -1। सुन ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और हम जानते हैं -1 का क्यूब माइनस ही होता है एंड ये -2 हो जाएगा, तो सुन यहाँ से इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2 हो जाएगी। देन हम निकालते हैं रेसिड्यूज ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी एफ जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या थी, माइनस का जो भी हमारे पास रेसिड्यूज आ रहा है सबको जोड़ दो, है ना। इन्फिनिटी के अलावा जितने भी रेसिड्यूज आ रहे हैं उन सबका सम निकाल दीजिए और आगे माइनस लगा दीजिए, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 1/2 + 1/2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दूसरा वाला फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं, राइट। दोनों ही हमारे पास इसके तरीके हैं। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि रेसिड्यूज एट इन्फिनिट आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट लास्ट में मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, ये मेरे नए चैनल पे मैं काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट और भी यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा, न्यूमेरिक क्लासेस, पार्शियल डिफरेंशियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, बहुत सारे जो मैथ्स के टॉपिक है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये मेरा नया चैनल जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड फॉर CSIR नेट एंड गेट, और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए सो दैट कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।